आइए विभिन्न स्थानों से पधारे भक्तजनों, प्रियात्मनो देवी स्वरूपा माता एवं बहनों, पिता समान बुजुर्गों, युवा भाइयों, बैठ जाइए। प्यारे बच्चों, विद्युत समाज, ब्राह्मण समाज, संत समाज, मेरी मातृशक्तियों और मेरे पिता समान बुजुर्गों, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कृष्ण कथा के मध्य, अमर कथा के मध्य, पावन गंगा के मध्य हम लोग मन को जोड़ते हैं उसी परम पवित्र स्थल पर जहाँ के गंगा माँ का किनारा है। गंगा माँ कल कल की आवाज से बह रही है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और राजा परीक्षित तन्मग्न होकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं। उसी श्रेष्ठ स्थान पर अपने मन को जोड़ते हुए एक मिनट के लिए सभी नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करेंगे। फिर मेरे गोविंद जो कृपा करें, मेरे गोविंद जो कहेंगे आप लोग ठाकुर की लीला श्रवण करें। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। आइए बंधुओं, हम लोग प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस में। द्वितीय सत्र में प्रवेश करते हुए आज हम अपने आप को ठाकुर की आज्ञा का अधिकारी बनाए। आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस का मतलब है, संत कहते हैं आज महानता का दिन है। इस श्रीमद् भागवत की महानता क्या है, विशेषता क्या है, हम लोग देख रहे हैं। आज कली काल में, आज युग चल रहा है, इसे कलियुग कहते हैं, कली युग। और कल कहते हैं, कली माने यंत्र, कली माने तंत्र। ये कलियुग है, यंत्रों का युग है, तंत्र का युग है। इस कली युग में जीव के उद्धार के लिए क्या करें, ऐसा संतों ने मन में विचार किया था। इस कली काल में ऐसा क्या करें जिससे इस कलियुगी प्राणी का मोक्ष हो। सुख मिलना इस कलियुग में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करी, थोड़ा सा प्रभु की कृपा हुई और जो क्षणिक सुख है, जिसे हम संपत्ति का सुख कहते हैं, ये मिलना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आपका सिस्टम ठीक हो जाए, सिस्टम ठीक हो गया तो सुख मिलना शुरू हो जाएगा। स्वर्ग मिलना भी कोई कठिन नहीं है, ध्यान देना बंधु। स्वर्ग मिलना भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा युक्ति कर लो, नियम बना लो अपने जीवन का। अगर आपने थोड़ा सा नियम बना लिया, सोने का, जगने का, खाने का, पीने का, भजन का, स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसा संत लोग कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं।
अब हम कहें कठिन क्या है? बंधु, कठिन है मोक्ष मिलना। और ये जो श्रीमद् भागवत है ना, इसके लिए स्वर्ग और सुख, संसारिक सुख और स्वर्ग, ये तो बहुत छोटी बात है इसके लिए। बोलो श्रीमद् भागवत तो केवल मात्र अगर देती है तो क्या देती है? बोलो मोक्ष देती है, मोक्ष। हम कहें कि कैसे मान लिया जाए श्रीमद् भागवत से मोक्ष? बोलो इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। धुंधकारी को मोक्ष मिला, ज्ञान और वैराग्य को मोक्ष मिला। अंत में महाराज मुक्ति ने भी मोक्ष मांगा, तो मुक्ति को भी अगर मोक्ष मिला, मुक्ति जो सबको मुक्त करती है, मुक्ति का काम मुक्त करना है, मुक्ति ने भी मोक्ष मांगा तो कहां से? बोले श्रीमद् भागवत से मांगा और अंत में मोक्ष कर दिया उसका। बोले जो मुक्ति को मुक्त कर सकती है दुनिया में, संसार में मुक्ति को, जो सब पूरे संसार को मुक्ति देती है, मोक्ष देती है, उस मुक्ति का अगर मोक्ष हुआ तो वो श्रीमद् भागवत से हुआ और कोई दूसरा साधन नहीं था। नारद जी ने कहा था कि मुक्ति तो केवल एक काम कर, बोल हाँ, बोल श्रीमद् भागवत की शरणार्थी ले ले, शरणागत हो जा श्रीमद् भागवत की। और भगवत चरणारविंदों में एक बार जो शरणार्थी हो जाता है, बोले जीवन में उसे संसार में कभी भटकना नहीं पड़ता है। श्रीमद् भागवत कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष किसे कहते हैं बंधुओं, जरा ध्यान देना। कल्पवृक्ष कहते हैं बोले जिसकी छाया में बैठ करके बोले जीवन की कोई भी अभिलाषा अधूरी न रहे, जीवन की कोई भी मनोकामना अधूरी न रहे, उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं, उसे कल्पवृक्ष कहते हैं। और ये वही कल्पवृक्ष है, पर एक बार इससे प्रेम हो जाए, बस एक बार श्रीमद् भागवत से। बोलो जिसका मोक्ष नहीं हो सकता है, अकाल मृत्यु वाले व्यक्ति का जल्दी से मोक्ष नहीं होता है। बोले जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए, सर्पदंश से मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाए, सर्व पानी में डूबने से मृत्यु हो जाए, ऐसी मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। और ऐसी मृत्यु को केवल मोक्ष देने का अगर कोई काम कर सकता है, अगर ऐसे व्यक्ति को भी ऐसी मृत्यु के उपरांत भी अगर किसी को मोक्ष मिल सकता है, तो बंधुओं वो कोई दूसरा साधन नहीं है, वो है श्रीमद् भागवत वार्ता प्रेत पीड़ा प्रणाशनम। क्योंकि अकाल मृत्यु जिसकी होती है उसको प्रेत पीड़ा में जाना पड़ता है, और प्रेत पीड़ा से मुक्ति दिलाने का काम वेद व्यास जी ने किया। श्रीमद् भागवत वार्ता प्रेत पीड़ा प्रणाशनम। प्रेत पीड़ा को मोक्ष अगर कोई करा सकता है तो श्रीमद् भागवत की वार्ता है। बस केवल उसको करना क्या है? बोले शरणार्थी होना। दिक्कत वहां तक है, हम लोग कहते तो हैं पर हम शरणार्थी नहीं होते हैं। हम लोग शरणार्थी नहीं होते, समर्पण भाव नहीं होते। अरे जिस दिन समर्पण हो गया, भगवान तो समर्पण मांगते हैं, ध्यान देना बंधु। एक बात ध्यान देना, 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न किया। महाराज पहला प्रश्न था ऋषियों का, भागवत क्या है? व्हाट इज दिस भागवत? क्या है भागवत? 4 अक्षरों से बनी है भागवत, ज्यादा बड़ा बहुत ज्यादा साम्राज्य नहीं है भागवत का। इसमें 4 अक्षर है, केवल 4। आप लोग सब जानते हैं, भा गा वा और ता। अब इन 4 अक्षरों में क्या समाया है, इनसे क्या बचा है, ये केवल विचारणीय बात है। पहला
एक बार तो ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये तो वर्णमाला भी हमारी समझ में नहीं आई, भागवत की वर्णमाला हमारी समझ में नहीं आई। मैंने कहा कौन? सूत जी महाराज कहते हैं कौन सी वर्णमाला समझ में नहीं आई? बोलिए भागवता। बोले जो पहले आना चाहिए था वो बाद में आ रहा है, जो बाद में आना चाहिए था वो पहले आ रहा है। बोले यही तो संसार का लफड़ा है। बोले जो पहले आना चाहिए वो बाद में आता है, जो बाद में आना चाहिए उससे पहले आता है। यही लफड़ा है संसार का। बोले इसी लफड़े को खत्म करने के लिए, इसी झंझट को खत्म करने के लिए श्रीमद् भागवत है। इसमें भा पहले क्यों आया है, गा बाद में क्यों आया है? बोले सबसे पहले जीवन में भा की जरूरत है, समझ लेना। भगवान कह रहे हैं कि भाव का भूखा हूं मैं। सब लोग जानते हैं इस बात को कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। आपके घर में भगवान आए, ध्यान देना, आपके घर में अचानक भगवान आ गए, दस्तक दे रहे हैं आपके द्वार पर, भैया कोई है, भैया कोई है, भैया कोई है। भैया बोले चल आगे बढ़, तेरे जैसे बहुत देखे हमने, बहुत आते हैं बहुत जाते हैं। और है कौन? बोलो भगवान है। भगवान फिर भाई कोई है, कोई है। कई बार हमारे दरवाजे पर कोई साधु दरवाजा ठोकरा होता है, हम डिगड़ी बाबा चल चल आगे चल, यहाँ कोई नहीं है। प्रेम से बोलो राधे। कई लोग कहते हैं अगर आप किसी के दरवाजे पर कोई साधु आ गया, कोई महात्मा आ गया, तो साधु कहते भाई कोई है? तो बाबा यहाँ कोई नहीं है। बोले यहाँ कोई नहीं है तो ये क्या अंदर से भूत बोल रहा है? प्रेम से बोलो अंदर से कौन बोल रहा है कोई नहीं है? तो एक बात ध्यान देना, ये भाव का विषय है। हो सकता है कहते हैं 24 घंटे में सरस्वती सबकी जबान पर बैठती है। किसी भी कोई भी मनुष्य है 24 घंटे में, चाहे वो बुरा है चाहे वो भला है, एनीवे जिस तरीके का भी है, सबकी जबान पर एक बार सरस्वती जरूर आती है। हो सकता है आपने जिस समय ये बात बोली हो कि कोई नहीं है यहाँ, और सरस्वती इस समय विराजमान हो। दिल्ली में मेरी कथा चल रही थी, थोड़े दिन की 7-8 महीने पहली बात है, ध्यान देना। घर में 6 लोग रहते थे। कमेटी वाले चर्चा करने लगे, महाराज थोड़ा अमुक व्यक्ति के घर चलना है। मैंने कहा भाई चलो चल पड़ेंगे, प्रयास किया ना, तो फिर हम चल पड़े। दरवाजा बजाए, अरे भाई कोई है, भाई कोई है? बोल सब काम में आगे चल दे। तो महाराज जब पहले तो कोई नहीं बोला, फिर अंदर से आवाज आती है यहाँ कोई नहीं है बाबा, यहाँ कोई नहीं है। और भी 5-6 लोग साथ थे। हम लोग चले आए। बंधु आप बिलीव नहीं करोगे, 8 दिन हुए वहां से आई हुई हमारे को सूचना मिली, 6 लोग किसी विशेष टूर पर जा रहे थे। 6 लोग, ऐसा एक्सीडेंट हुआ, और ये प्रत्यक्ष घटना है, ऐसा नहीं है कोई कोई कहानी नहीं है, प्रत्यक्ष घटना। बोले केवल मात्र केवल 8 दिन हुए थे, विशेष टूर पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, 5 मर गए, 14 साल की लड़की बची केवल एक। मेरे पास में सूचना है महाराज ऐसा, अरे मैंने किया तो बड़ा जघन्य अपराध हो गया, बड़ा बुरा हो गया।
तो बंधुओं मैं निवेदन कर दूं, जीवन में कभी ये मत कहो कि कोई नहीं है। घर में आने पर कई लोग कह देते बाबा चलो आगे चलो, कोई नहीं है यहाँ। कहीं ऐसा ना हो, उस समय सरस्वती विराजमान ना हो, जो यहाँ पर कहीं गलत ना हो जाए। इसलिए वाणी का संयम सबसे, जीवन में सबसे पहला संयम वाणी का संयम है। और मन में भगवान के प्रति भगवत भाव रखो, मन में ठाकुर जी के प्रति भाव रखो, ऊपर वाले के प्रति भाव रखो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। और भाव भी बिन जो भी तू देता, कि भाव बिन जो भी तू देता मैं कभी लेता नहीं। भाव से मेरा नाम लेवे ये मेरा सत्कार है। भगवान कहते हैं तेरे पास में करोड़ों रुपए और तू करोड़ों रुपए को पूरा लुटाए और तेरा भाव मेरे प्रति नहीं है तो मैं तेरा लेता नहीं हूँ। तू दे दे, डाल दे, फिर भी मैं उसे स्वीकार कर नहीं करता हूँ। बोल क्यों? बोल भाव तो है ही नहीं। बोल जो मन में देने का भाव है वो नहीं हुआ तो क्या फायदा है। बोले जीवन में देने के प्रति, जीवन में प्रभु के प्रति, जीवन में प्रभु को सुमरण के प्रति बोले क्या होना चाहिए। अब मैं आपसे जबरदस्ती कहूँ नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई तुम करो, नहीं भाई तुम करो, और तुम कहो अरे यार ये बाबा और भाभी आ गई, ये भी आज यही रहते हैं और भाभी मेरे हमारी जान के लिए हर बार कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। फायदा उसमें कि भाव उत्पन्न हो। भाव बिन जो भी तू देता मैं कभी लेता नहीं। भाव से दो फूल देवे ये मेरा सत्कार है। और अन्न धन और वस्त्र भूषण, भगवान कह रहे हैं कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। भाव से मेरा नाम लेवे ये मुझे स्वीकार है। बोल न तेरा अन्न चाहिए, न तेरा धन चाहिए, न तेरे वस्त्र चाहिए, न तेरा आभूषण चाहिए। क्या भगवान को तुम्हारे वस्त्रों की, तुम्हारे आभूषणों की, तुम्हारे अन्न की, क्या तुम्हारे धन की आवश्यकता है? क्या भगवान की जरूरत है क्या? भगवान को अगर जरूरत है तो आपकी निष्ठा की जरूरत है, आवश्यकता है निष्ठा की। तो पहला अक्षर है मेरे बंधुओं जिसका नाम है भाव। दूसरे श्रीमद् भागवत को कल्प वृक्ष कहते हैं और कल्प वृक्ष की जो जड़ है, किसी भी पेड़ की अगर जड़ मजबूत है, ध्यान देना, किसी भी पेड़ की जड़ मजबूत है तो वो पत्ते भी देगा, फूल भी देगा, फल भी देगा। बोल कोई चीज ऐसी नहीं है जो वो नहीं देगा, जो वो देता है। और तुम ऊपर से इसके ऊपर बारिश करते रहो 24 घंटे, नीचे से जड़ को काट दो, क्या वो फल फूल देगा? वो तो ना भविष्यति। तो इस कल्प वृक्ष की जड़ है, वो है भक्ति। वहां से भक्ति मिलती है भगवान। और वो भक्ति कहां से मिलती है? भक्ति मिलती कैसे है कि सत्संगात् लभते ज्ञानम, ज्ञानार्थम लभते गुरु, गुरुर्लभते मोक्षम च श्री कृष्ण चरणाम प्राप्ते। सत्संग से क्या मिलेगा? बंधुओं में निवेदन कर दो, सत्संग से पहला भक्ति मिलेगी। सत्संगार्थ लभते ज्ञानम,
सत्संग हुआ तो ज्ञान मिला, ज्ञान से तो आप सत्संग की तरफ गए और सत्संग की तरफ गए तो तुम्हें भक्ति मिली, भक्ति से फिर क्या हुआ? बोलो, भक्ति से गुरु की प्राप्ति हुई और गुरु की जब प्राप्ति हुई तो संसार में गुरु ही मोक्ष दे सकता है। भगवान जब किसी जीव का मोक्ष कराते हैं तो खुद नहीं आते, ध्यान देना, भगवान कदापि खुद नहीं आते। बोल तो फिर भगवान क्या? बोल भगवान अपना एक दूत भेज देते हैं। राजा परीक्षित के लिए भगवान खुद नहीं आए। क्या परीक्षित के लिए खुद आए? नहीं, सुखदेव जी को भेज दिया। किसी संत को भेजते हैं, किसी ब्राह्मण को भेजते हैं जो जीव का कल्याण कर सके, ऐसे संत को भेजेंगे। ये व्यक्ति जीव का कल्याण कर सकता है। तो महाराज, सत्संगार्थ लभते ज्ञानम, ज्ञानार्थ लभते गुरु, गुरुर लभते मोक्षम, कृष्ण चरण प्राप्ति ही। बोल कृष्ण चरण प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है और कृष्ण चरणों में ही मोक्ष है जीव का। जब तक जीव कृष्ण चरण से नहीं मिलेगा, जब तक प्रभु चरणों से नहीं मिलेगा, तब तक जो है मोक्ष की कामना नहीं कर सकता है। इसलिए पहले और जब आप एक बार उस रास्ते पर चल पड़े, कौन से रास्ते पर? बोले जो मोक्ष रास्ता है। बोले मोक्ष रास्ता कौन सा है? बोले पहला रास्ता भावो विद्यते देवा। भगवान जहाँ होते हैं वहाँ भाव होता है। अगर भाव नहीं होता तो भगवान नहीं होते। तो सबसे पहला अक्षर है हमारे जीवन काल का, बोलो भा। अगर आपके पास में भक्ति है तो बंधु दूसरा आता है गा माने ज्ञान। आप भक्ति की शरण में गए, भक्ति को आपने धारण किया, भक्ति को अपने जीवन में उतारा, तो आपको मन में भाव उत्पन्न हो गया। और जब भाव उत्पन्न हो गया तो आप जो है सत्संग की तरफ चल पड़े। और जब सत्संग की तरफ चल पड़े बंधुओं, तो फिर आप ज्ञान गंगा में नहाना शुरू कर दिया आपने। क्योंकि सत्संग ज्ञान गंगा है, सत्संग त्रिवेणी गंगा है। सत्संग और श्रीमद् भागवत का एक नाम त्रिवेणी है, ध्यान देना। श्रीमद् भागवत का एक नाम त्रिवेणी है। बोलो त्रिवेणी कैसे है? बोलो त्रिवेणी इसलिए, बंधु जरा ध्यान देना, त्रिवेणी इसलिए है क्योंकि इसमें जमुना नदी का प्रसंग है। सबसे प्राचीन प्रसंग क्या है? बोल जमुना का। कहाँ की कथा है? बोल मथुरा, वृंदावन, गोकुल, ब्रजमंडल, ये सब कथा है इसमें। इसलिए और इसकी जो रचना हुई है वो सरस्वती नदी के किनारे पर हुई है। वेदव्यास जी सरस्वती नदी के किनारे पर रचना करते हैं। और इसकी जो प्रथम व्याख्या हुई संसार में जब पहली बार श्रीमद् भागवत मृत्युलोक में गाई गई, तो बंधुओं वो पहली बार गाया हुआ जो किनारा था वो माँ गंगा का किनारा शक्रताल था। और शक्रताल पर पहली बार गंगा गाई गई है, ये त्रिवेणी गाई गई। और फिर संसार का मोक्ष करना प्रारंभ कर दिया। तो मृत्युलोक में पहली बार आई है। तो इसमें अब तीनों नदियों का संगम है। जहाँ तीनों नदियों का संगम होता है उसी को त्रिवेणी कहते हैं। एक तो वो त्रिवेणी है जो प्रयाग में बहती है और महाराज जहाँ जाना पड़ता है, और एक ये त्रिवेणी है ये घर घर जाकर के बहती है और इसमें जाना नहीं पड़ता, इसको तो सुनना पड़ता है। इसमें नहाना नहीं पड़ता, बोल इसको तो पीना पड़ता है। बोल वो त्रिवेणी है उसमें नहाने से मोक्ष मिलता है बंधुओं, और ये त्रिवेणी है इसे पीने से मोक्ष मिलता है। और एक और विशेषता, बोल मुख से जो त्रिवेणी पी जाती है वो तो झूठी हो जाती है, और जो कानों से त्रिवेणी पी जाती है बंधुओं वो मोक्ष दिलाती है। और यही श्रीमद् भागवत का मूल अध्याय है। श्रीमद् भागवत का मूल यही है कि ये हमें मोक्ष प्रदान करती है। तो पहला अक्षर भा माने भक्ति, दूसरा गा माने ज्ञान, तीसरा वा माने वैराग्य। अब मन में आए वैराग्य किसे कहते हैं? कई लोग मेरे को पूछते हैं महाराज वैराग्य का क्या मतलब है? घर से निकल जाए? मैंने कहा नहीं तो क्या भोजन नहीं खाए हम? बोल नहीं तो। बोल क्या कपड़े नहीं पहने? बोल नहीं तो। आप घर से भी मत जाओ, आप भोजन भी मत छोड़ो, आप वस्त्र भी मत छोड़ो, बोल फिर भी आप वैरागी बन सकते हैं।
घर से निकलना या भोजन छोड़ देना या वस्त्र ना पहनना, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य अगर जीवन में कभी लाना हो तो मन में वैराग्य लाओ। घर में रहो, घर में तो रहो, पर घर के मालिक बन करके मत रहो। घर के केवल व्यवस्थापक बन करके रहो। जब तक भगवान ने व्यवस्था सौंपी है तब तक हम इसके व्यवस्थापक हैं। बोले जिस दिन छोड़ना पड़े दूसरा व्यवस्थापक आए तो दर्द नहीं होना चाहिए। आज 98% लोगों को ये दर्द है कि जब घर में रहते हैं, थोड़ा जब तक चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी, तब तक तो मालिक थे, और हमारे जैसे चलना बंद हो गया, बोले मालिक कोई दूसरा हो गया। ये बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ी पीड़ा है दुनिया की। मानव मात्र की पीड़ा है, बस कमान हाथ से चली गई तो बड़ी पीड़ा होती है। जीव को होना कैसा चाहिए? बोलो आया तो वेलकम, नहीं आया तो वेलकम। प्रेम से बोलो मनुष्य को कैसा होना चाहिए? बोल जब तक भगवान ने शक्ति दी, जब तक चलते रहो, और शक्ति जब बंद कर दी तो भगवान के भरोसे छोड़ करके रुक जाओ। ठीक है, अब तेरी मर्जी, भगवान के भरोसे छोड़ दो गाड़ी को। बोलो दिक्कतें जब तक आप लोगों को रहेंगी, जब तक गाड़ी की लगाम, तुम रथ की लगाम खुद अपने हाथों में रखोगे तो आपको परेशानियां पे परेशानियां आती रहेंगी। और जब अपने रथ की लगाम आप उस प्रभु के हाथ में छोड़ दोगे, प्रभु के हवाले कर दोगे, तो फिर आपके जीवन से परेशानियों का अंत हो जाएगा। तो भाष्य भक्ति गासे ज्ञान वासे वैराग्य, और ता माने ता जो है 30 चौथा अक्षर है ता। ता कहते हैं तरण को, और तरण कहते हैं मोक्ष को। बोले एक बार आपको ज्ञान हुआ, आपको आपकी भक्ति आई, आपको ज्ञान हुआ, आपको वैराग्य हुआ, तो मोक्ष को तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। मोक्ष तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे द्वार आएगा, तुम्हारे घर आएगा, परंतु तुम्हें करना क्या पड़ेगा? बोलो उसके लिए थोड़ा सा भक्ति की शरण में जाना पड़ेगा, और यही श्रीमद् भागवत का मूल उद्देश्य है। 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत परिणत है, और जिसकी 12 स्कंद है, 12 स्कंद है, और महाराज 338 अध्याय हैं, और 338 अध्यायों से सुसज्जित ये 12 स्कंद से पगा हुआ, प्रेम में पगा हुआ, और 18,000 श्लोक जो कि इसके रग रग में जैसे माला के रूप में पुरे हुए हैं, यही श्रीमद् भागवत है, और इसी यही मोक्षदायिनी है। अब मन में आती है, बोले श्रीमद् भागवत इसकी रचना कैसे हुई? दूसरा प्रश्न कि श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई? एक बार श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए वेद व्यास जी आतुर है। वेद व्यास जी मन में विचार कर रहे हैं, बंधु जरा ध्यान देना, ऐसा क्या करूं जिससे मन को शांति मिले? प्रत्येक जीवात्मा को, प्रत्येक जीव को शांति की खोज है। हम घर में बैठे हैं फिर भी चाहते हैं हमको शांति कैसे मिले। हर आदमी शांति चाहता है, नहीं चाहता? घर में विघ्न, घर में बाधा, घर में बीमारी, घर में राग, घर में द्वेष, घर में वैमनस्यता, कोई चाहता है? नहीं चाहता। घर में सब लोग चाहते हैं कि शांति कैसे मिले, सुख कैसे मिले। वेद व्यास जी बहुत परेशान है, भी शांति चाह रहे हैं, पर शांति मिलती नहीं, सुख नहीं मिलता है। कहो तो कैसे देखें, कैसे खोजे सुख को और शांति को? तो बंधुओं मैं निवेदन कर दूं, वेद व्यास जी चल पड़े। जब शांति नहीं मिले तो संतों को खोजना चाहिए, शांति नहीं मिले तो सत्संग को खोजना चाहिए। आज वेद व्यास जी सत्संग की तरफ चल पड़े, और जो है नारद भक्ति आश्रम में पधारे, नारद जी के आश्रम में पधारे, और नारद जी ने जैसे चेहरे को देखा, अरे परेशान है। एक बात बोले, हमारा ये मुखमंडल है ना, हमारा जो चेहरा है, ये बताता है कौन आदमी सुखी और कौन आदमी दुखी है। सुख और दुख का आवाज कराता है ये। परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आज
महाराज वेदव्यास शांति खोज रहे, कैसे शांति मिले? नारद जी ने देखा कैसे परेशान है, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बड़ा भाई है नारद, बड़े भाई है, बड़ों के सामने कदापि जो है हाथ उठाना नहीं चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए। ये हमें हमारी संस्कृति सिखाती है, हमारा समाज सिखाता है, ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं, ये हमारे संत सिखाते हैं कि अपने से बड़ों के सामने कभी सर उठाना नहीं चाहिए, अपने से बड़ों के सामने सिर झुकाना चाहिए, अपने से बड़ों के सामने कभी हाथ ऊपर नहीं करना चाहिए, हाथ जोड़ने चाहिए। ये हमारी संस्कृति, ये हमारे शास्त्र, ये हमारे संत सिखाते हैं हमें। आज जैसे ही नारद जी को देखो, नारद जी को देखते ही हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। नारद बाबा बोले कारण क्या है, कारण बोलो निवेदन कि 4 वेद 6 शास्त्र को और रच तीनों तैयार, फिर भी शांति ना मिली तो नारद करो विचार। बोले मैंने 4 वेद 6 शास्त्र महाराज, 17 पुराण, 220 उपनिषद, 460 उपन्यास और अनेकों मीमांसों की ग्रंथों की रचना की है। फिर क्या हुआ? बोले शांति नहीं मिली, शांति का कोई मार्ग बताओ। शांति नहीं। श्री सुतजी महाराज कहते ऋषि जरा ध्यान से श्रवण करो। नारद जी पूछते हैं क्या लिखा है उन सब में? बोले वेद में महाराज अष्टांग योग लिखे हैं, समाधि लिखी है, ध्यान लिखा है, प्रत्याहार लिखा है, साधना लिखी है, साधन लिखा है। शास्त्रों में जीवन यापन करना लिखा है, जीवन यापन कैसे करना चाहिए शस्त्र शास्त्र नहीं सिखाते हैं। और उपनिषदों में ज्ञान। वेदव्यास जी से नारद जी पूछते हैं, बोले किसी में तुमने कृष्ण भक्ति का जिक्र किया है, बाल चरित्र का? ईश्वर के बाल चरित्र का जिक्र किसी में किया? बोले तो नहीं किया। बोले कोई बात नहीं, अगर बाल चरित्र का जिक्र नहीं किया तो क्या तुमने किसी में संत चरित्र लिखा है? ध्यान देना। बोले जीवन में क्या तुमने संत चरित्र कहीं लिखा है? बोले वो तो नहीं लिखा। बोले जीवन में सब कुछ आ जाए ना, बहुत कुछ आ जाए और संत चरित्र नहीं आए तो भी जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि सुख देने का काम ही संत करते हैं। क्या करें? बोले श्रीमद् भागवत की रचना करो। परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा, हाँ श्रीमद् भागवत की रचना करो, क्योंकि श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा कल्पक है जो तुम्हें शांति प्रदान कर सकता है। बंधुओं में निवेदन कर दो, श्रीमद् भागवत की रचना प्रारंभ करने के लिए जब आग्रह किया तो वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करने का निश्चित कर लिया। एक बात ध्यान देना, कई लोग कहते हैं वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखा है। नहीं, मैं कहता हूं श्रीमद् भागवत को वेदव्यास जी ने लिखा नहीं है। बोल तो फिर बोलो वेदव्यास जी ने तो केवल इसको बोला है। बोल लिखने का काम, बोले जैसे मन में लिखने का विचार आया ना, वेदव्यास जी सोचने लगे भी क्या करूं। सो महाराज आज जो है ध्यान किया श्री गणपति का। मैंने वैसे सोचते हैं मेरे हाथ क्या इतना बड़ा ग्रंथ, इतना बड़ा सार लिख पाएंगे? दूसरा कारण वेदव्यास जी का नाम लिखने का, हो सकता है मेरी तुच्छ बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है, जो मैं बोलना चाहता हूं वो लिख ना सकूं। क्या करूं? तो गणपति का ध्यान किया कि गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं तापविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। हे गणपति महाराज,
नमामि विघ्नेश्वर, सभी विघ्नों का विनाश करने वाले, जिसकी रिद्धि सिद्धियां सदैव साथ में रहती हैं, बुद्धि सदैव जिसका चिंतन करती है। हे प्रभु, ऐसे श्री गणपति जी के लिए मैं प्रणाम करता हूं। ध्यान देना बंधु, ऐसे भगवान गणपति के लिए बार बार वेद व्यास जी प्रणाम करते हैं। गणपति का ध्यान किया, गणपति उपस्थित हुए। जब उपस्थित हुए तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन उपस्थित होते ही जो है प्रणाम किया, गणपति महाराज को बिठाया, आसन दे दिया। कैसे याद किया, वंदना करने लगे। और सुन बुद्धि के दाता, सब वेदों के ज्ञाता, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। ओ सुन बुद्धि के दाता, सब वेदों के ज्ञाता, 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 तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। दयावंत चार भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी। माथे में सिंदूर सोए मूस की सवारी, माथे में सिंदूर सोए मूस की सवारी, माथे में सिंदूर सोए मूस की सवारी, माथे में सिंदूर सोए मूस की सवारी। और तुझे बुलावे, और तुझे बुलावे, के लाडला, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। सुन बुद्धि के दाता, सब वेदों के ज्ञाता, सुन बुद्धि के दाता, सब वेदों के ज्ञाता, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। चढ़ फूल चढ़ और चढ़ मेवा, चढ़ फूल चढ़ और चढ़ मेवा, चढ़ फूल चढ़ और चढ़ मेवा, चढ़ फूल चढ़ और चढ़ मेवा। लड्डू का भोग लगे संत कर सेवा, लड्डू का भोग लगे संत कर सेवा, लड्डू का भोग लगे संत कर सेवा, लड्डू का भोग लगे संत कर सेवा। भक्तों की विनती को, और भक्तों की विनती को तुम गणपति सरना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना,
तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय 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 गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। कोटि के दाता सब वेदों के गाता, सब कोटि के दाता, सब वेदों के गाता। वो सुन बुद्धि के दाता सब वेदों के गाता, सुन बुद्धि के दाता, सब वेदों के गाता। तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, हे तुम्हें वंदना, हे तुम्हें वंदना। तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, हे वंदना, हे तुम्हें वंदना। ओ तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, हे तुम्हें वंदना। तुम्हें वंदना, हे तुम्हें वंदना, बोलिए गणपति जी महाराज की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषि। भैया माइक बढ़िया नहीं चल रहा है, कुछ कमी है। देखो श्री राधे बेस कम करिए, बेस कम करिए। श्री राधे 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 राधे, थोड़ा ट्रबल और बढ़ा। श्री राधे हल्का सा बेस डाल। श्री राधे जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधु जरा निवेदन कर दो, भगवान श्री गणपति का ध्यान किया और श्री गणपति कथा लिखने के लिए बैठ गए, पर गणपति जी ने एक शर्त रख दिया, ध्यान देना। और वो शर्त कौन सी रख दी पता है? शर्त रख दिए है कि मैं लिखूंगा तो सही तुम्हारे कहने पर, क्योंकि तुम्हारी बात डाल नहीं सकता। वेद व्यास जी को साधारण नहीं, भगवान की 12 कलाओं से अवतार है। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, सहमति है मेरी, पर मेरी एक शर्त है। बोल शर्त क्या है? बोल जहां आप बोलना बंद कर दोगे ना, जहां आप बोलना बंद कर दोगे वहां लिखना बंद कर दूंगा और फिर आगे नहीं लिखूंगा। वेदव्यास बोले मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर सुनो मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मेरी शर्त है कि जो भी आप लिखोगे, मेरा काम बोलने का है, मैंने बोल दिया, और बोलने के बाद में जो भी तुम लिखोगे उसका अर्थ जब तक तुम्हारी समझ में नहीं आए तब तक आप नहीं लिखोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात बोले, वेद व्यास जी को कोई कम माने कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, और गणपति को पूरा पूरा बंधु जरा ध्यान देना, पूरा अभिमान है। किस बात पर? बोलो अपनी बुद्धि पर, अपनी रिद्धि सिद्धियों पर। बोलो मैं तो बस यूं बैठूंगा, यूं लिख दूंगा और बस। वेद व्यास जी ने बोलना प्रारंभ कर दिया और गणपति ने लिखना प्रारंभ कर दिया। बंधुओं में निवेदन कर दूं, जब लिखते लिखते वेद व्यास जी का नियम था, एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, बोलते बोलते जब उनका मन होता था ना कि मुझे निमित्त कार्य करना है, शौचालय जाना है, प्रकाल संध्या करनी है, तो उस समय क्या करते थे वो? बोले उस समय वो ऐसा कठिन श्लोक बोलते, ऐसा गूढ़ श्लोक बोलते जिसका अर्थ समझने में गणपति को बहुत समय लग जाता और फिर प्रारंभ होता। बंधुओं में आपसे निवेदन कर दूं, एक दिन क्या हुआ? बोले एक दिन वेद व्यास जी ने बोल दिया,
एक चित्रकेतु नाम का राजा है। क्या नाम है राजा का? चित्रकेतु। और उस चित्रकेतु राजा के 3.5 करोड़ पत्नियां हैं। प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो। हाँ, एक बात बोलूं, आप 10 रुपए बेशक से मत चढ़ाना, पर राधे राधे तो बोलना पड़ेगा जी। एक बार प्रेम से बोलो। हाँ बंधु, मैं निवेदन कर दूं, आज महाराज सुखदेव जी को बहुत माने गणपति को बहुत समय हो गया, सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है, एक राजा पत्नियां 3.5 करोड़ कैसे हो सकती है? 3.5 करोड़ पत्नी नहीं हो सकती। बहुत समय हो गया। वेदव्यास जी ने पूछा, गणपति क्या मैं प्रारंभ करूं? हाथ जोड़ के खड़ा हो गया महाराज। नहीं, मैंने इस प्रसंग को मैं नहीं लिख पाया अभी, पर ये प्रसंग मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक राजा पत्नियां 3.5 करोड़ कैसे हो सकता है? अगर आज की बात कहें तो लोग एक एक पत्नी से दुखी हैं। प्रेम से बोलो, दुखी है ना? सुबह के बेचारे घर से निकलते रात को 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, कोई तो आता भी नहीं। नहीं आता कोई। गणपति बोले ऐसा नहीं हो सकता है महाराज। इसका अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषि जरा ध्यान से श्रवण करो। ये चित्रकेतु कौन है? कौन सा ऐसा राजा है चित्रकेतु? ये चित्र हमारा है, ये शरीर चित्र है। बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं रामायण कि क्षत जल पावक गगन शमीरा, क्षत जल पावक गगन समीरा, क्षत जल पावक गगन समीरा, क्षत जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचे अदम शरीरा, पंच रचे अदम शरीरा, क्षत जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अदम शरीर। क्षत जल पावक गगन शमीरा और पंच तत्व रच अधम शरीरा। बोले ये जो शरीर है ना, इस शरीर का नाम चित्रकेतु है। चित्रकेतु कोई एक व्यक्ति विशेष व्यक्ति नहीं है बंधु, जरा ध्यान देना। इस शरीर का नाम चित्रकेतु है। क्यों? क्योंकि ये भगवान ने 5 तत्वों से बना करके, इसमें जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, बोले तो 5 तत्वों से एक पिंडज आकार, एक पिंड बनाया है, एक शरीर बनाया है। क्षतजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व रच अधम। और ये है क्या? बोल अधम है। बोल अधम क्यों है? बोले इसके अंदर इतनी दुर्गंध है, इस शरीर से बड़ी दुर्गंध दुनिया में दूसरी नहीं है। ध्यान देना। एक बात छोटी सी मेरे को याद आ गई बंधु, जरा ध्यान देना। एक बार क्या हुआ, एक बार महाराज एक राजा की पत्नी मर गई। एक राज्य में एक राजा की पत्नी मर गई। उस राजा की एक बेटी है।
अब जब राजा की बेटी है, छोटी सी है, बहुत छोटी है, उसके यहाँ एक दासी आती है, राजा की दासी। दासी ने उस बेटी को पाला, पनासा, बड़ा किया। बेटी जवान हो गई, विवाह योग्य हो गई। एक दिन क्या हुआ, अचानक उस दासी का एक पुत्र, ध्यान देना, अचानक उस दासी का एक पुत्र, एक बेटा जो है, और उस राजा के महल में अपनी मां को बुलाने के लिए किसी काम से आया। और जैसी राजा की बेटी पर इसकी दृष्टि पड़ी, नजर पड़ी, तो व्याकुल हो गया। अब कह तो कुछ ना सका, राजा की बेटी है, कहां दासी का बेटा, कहां राजा की बेटी। अंदर अंदर जलने लगा, परेशान रहने लगा। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा बात क्या है? बोल माँ बस कुछ नहीं। बोल नहीं नहीं फिर भी बताओ। बोल माँ कुछ नहीं। कई दिन गुजर गए, जिद पड़ गई। आखिर माँ होती है, माँ अपनी संतान, अच्छा ध्यान देना, माता पिता परेशान रहे, उदास रहे, तो संतान को पता भी नहीं लगता है कि माँ बाप परेशान हैं। परंतु एक बात बोले, अगर बेटा बेटी परेशान रहे तो माता पिता एक मिनट में परख लेते हैं कि ये दुखी है, ये परेशान है, कारण क्या है, और पूछने लगते हैं। माता पिता को कोई नहीं पूछता है, माता पिता अवश्य अपनी संतान को पूछते हैं। सो दासी ने पूछा, बेटा बात क्या है? बोल माँ रहने दो। बोल नहीं बेटा बताना ही पड़ेगा आज। माँ ने माँ से कह दिया, सुन, जिस राजा के यहाँ तुम रहती हो उस राजा की बेटी से मैं विवाह करना चाहता हूं। ध्यान देना, उस राजा की बेटी से मैं विवाह करना चाहता हूं। बोला अच्छा, तूने अपनी औकात नहीं देखी, तूने अपनी औकात से आगे कदम बढ़ाया है। माँ इसीलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, पर क्या करूं, मैं मन को तो नहीं रोक सकता हूं। स्त्री सोचती महाराज कहते, ऋषियों इधर तो घबरा गए दासा। अब जिसकी संतान परेशान हो वो माँ कैसे सुख में रह सकती है? बेटा भी परेशान रहता है तो माँ भी परेशान रहने लगी। और राजा की बेटी को पाला है, राजा की बेटी एक दिन देखती है, 2 दिन देखती है, जैसे अनमन देखा, पूछने लगी माता बात क्या है? क्योंकि उस दासी से भी माँ कहती थी कि बचपन ही से पाला है। उन बात क्या है? नहीं बेटी रहने दो, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं फिर भी बताओ। एक दिन उस राजा की लड़की ने पकड़ लिया, बताना पड़ेगा। तो बता दिया कि तुम्हारी मेरा जो बेटा है वो तुम्हारे से विवाह करने के लिए कहता है, जो असंभव है, हो नहीं सकता। बस इतनी सी बात। बोला हाँ बस इतनी सी बात है। बोल जा कह देना उससे, मैं उससे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। समय बताऊंगी पर उसे पहले एक दिन उससे मुझे मेरे से मिलना पड़ेगा। और बंधुओं जब मिलने के लिए आग्रह किया तो श्री सुखदेव स्वामी कहते, राजन अब तो बेटी महाराज बेटा को सूचना दे दी। बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश रहा। बोल तुझे बताएगी राजा की बेटी। सो महाराज 2 दिन बाद राजा की बेटी ने क्या किया, एक दवा मंगाई और दवा मंगा करके महाराज मल त्याग करने की। और वो इतनी मात्रा में, इतनी प्रचुर मात्रा में उस दवा को ले लिया कि और 4 मटके मंगाए। ध्यान देना, 4 मटके मंगाए छोटे छोटे। पहली खुराक, जब पहली दवा एक खुराक ली तो उसका जितना, ध्यान देना बंधुओं, उसकी जितना मलमूत्र था सब बाहर आ गया। एक मटके में भर लिया, ढक के छोड़ दिया। दूसरे में रक्त जो था, रक्त कटने लगा। बोल रक्त भी जो है एक मटके में भर लिया, ढक के रख दिया। मज्जा कटने लगा, उसका मांसपेशियां कट कट के गिरने लगी। सो महाराज दूसरे मटके में वो रख दिया। तीसरे मटके में जब हड्डियों का कटना प्रारंभ हुआ चौथी खुराक से, तो महाराज वो हड्डियों का कटन भी जो है, अब तो केवल एक ही रात में सब कुछ सूख गया। दासी से कहा, जा तू अपने बेटे से कह देना वो कल मेरे से विवाह करने आए। और महाराज दासी का बेटा विवाह करने के लिए आया, विवाह रचाने के लिए दासी का बेटा आया।
आवाज आती है, आओ भीतर आओ। और बंधु जैसे ही भीतर घुसा तो माना उसमें तो हड्डियों का पिंजड़ा है, कुछ दिखता नहीं है उस लड़की के अंदर। भागा वहां से, एकदम जैसे ही भागने लगा लड़की ने हाथ पकड़ लिया, रुक, जाता कहां है? अब तुझे मेरे से विवाह करना पड़ेगा। हाथ जोड़ने लगा, पैर पकड़, मैं विवाह नहीं कर सकता। बोल मैं विवाह नहीं कर सकता। बोल करना पड़ेगा। बोल नहीं कर सकता। बोल करना पड़ेगा। राजा की बेटी बोली, तू किससे विवाह करना चाहता था? राजा की बेटी से, या फिर जिससे विवाह करना चाहता था उसके दर्शन तो करके जा। पहला मटका वो मलमूत्र वाला खोल कर दिखाया, दुर्गंध मस्तक पर चढ़ गई। दूसरा मटका रक्त, तीसरा मटका महाराज मच्छा कटा हुआ है, चौथा हड्डियों से बदबू आने लगी। बोल देख, इससे विवाह करना चाहता है, तो राजा की बेटी से विवाह करना नहीं चाहता था। इस दुर्गंध से, इस दुर्गंध में व्याकुल है तू, इस दुर्गंध के लिए व्याकुल था। तो बंधुओं मेरा निवेदन है, मैं कहना ये चाहता हूं कि व्यक्ति प्रेम जो है इस शरीर से नहीं कर रहा है, बोले इस दुर्गंध से प्रेम कर रहा है। और ये दुर्गंध ही जीवन की सबसे बड़ी असफलता है, ये दुर्गंध ही असफलता का विनाश का कारण है। तो बंधु ये शरीर है, ये 5 तत्वों से रचा हुआ बना हुआ एक पुतला है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रच अधम शरीरा। ये महाराज इस अधम शरीर से प्रेम कर रहा है। तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, श्री सुखजी महाराज कहते हैं, ऋषि जरा ध्यान से श्रवण करो। महाराज आज चित्रकेतु, ये शरीर चित्रकेतु है। अब कहे कि इनकी पत्नियां इस चित्रकेतु की एक शरीर की 3.5 करोड़ पत्नियां कैसे हो सकती हैं? बोल पत्नी का मतलब क्या है? बोल पत्नी का मतलब वासना है। बोल जब जीवात्मा, जब मनुष्य कामांध हो जाता है, काम में अंधा हो जाता है, तो क्या होता है? बोल काम में अंधा होकर के, जीवात्मा कामांध होकर के और इतना बेचैन हो जाता है। बंधु जरा ध्यान देना, इतना बेचैनी बढ़ जाती है कामांध होकर के कि इसके जो शरीर है कि जो ये बाल है, ध्यान देना, प्रत्येक शरीर में 3.5 करोड़ ये रोम है। हमारे जो बाल हैं 3.5 करोड़ रोम है। रोम रोम से वासना निकलने लगती है। और वासना क्या है? बोल शास्त्र कहते हैं, वासना नाम स्त्रीयश्च है। बोल वासना स्त्री है, स्त्री ही वासना है और वासना ही स्त्री है। बोलो जब शरीर से रोम रोम से वासना निकलने लगती है, तो वही वासना जीव को जो है नरक की तरफ खींच करके ले जाती है। और यही 3.5 करोड़ पत्नियां हैं, क्योंकि वासना नाम स्त्रीयश्च है। परमादरणीय श्री सुखजी महाराज कहते, ऋषि जरा ध्यान से श्रवण करो। अब तुम्हारा आगे लिखना प्रारंभ कर दिया। श्रीमद् भागवत की संपूर्ण रचना हो गई। और बंधुओं में निवेदन करूं, जब श्रीमद् भागवत की रचना हो गई तो अब क्या करें? बोलो श्रीमद् भागवत का परीक्षा होनी चाहिए, परीक्षण होना चाहिए। अब कहोगे परीक्षण किस पे कराएं? बोलो परीक्षा तो केवल उसी से कराई जाएगी ना जो अपने से श्रेष्ठ होगा। आज जंगल में एक जैमिनी ऋषि तप करते हैं, और उस जैमिनी ऋषि के पास में तप करने के तपस्वी के पास में और श्रीमद् भागवत को भेज दिया। और जब श्रीमद् भागवत को भेजा बंधुओं, तो उस पर ऊपर लिख दिया है, प्रभु ये ग्रंथ की इस पंचम वेद की मैंने रचना की है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, 220 उपनिषद, 460 उपन्यास, सबका मथन किया। और मथन करके जो सार तत्व निकल करके आया, वो सार तत्व ही श्रीमद् भागवत है। और भागवत की रचना कर बोले मैंने ये सार तत्व भेजा है, इसमें कोई कमी हो तो कृपया करके जो है उस पर निशान लगाएं। परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते, राजन, जब निशान लगाने के लिए आग्रह किया तो महाराज जैमिनी ऋषि ने पढ़ा, और इसके प्रथमा स्कंद में एक वर्णन आया कि कलयुग में जब कलयुग, घोर कलयुग आएगा, तो पिता और पुत्री दोनों अगर युवा हो, ध्यान देना, श्रीमद् भागवत की व्याख्या, भागवत का वर्णन है कि कलयुग में अगर पिता पुत्री दोनों युवा हो
तो एकांत स्थान में 24 घंटे माने 8 घड़ी 8 पहर तक 64 घड़ी तक एक जगह नहीं रहना चाहिए, एक जगह नहीं रुकना चाहिए, एकांत में नहीं रहना चाहिए। पिता और पुत्री को भी ऐसा देखा तो कट मार दिया, ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पिता और पुत्री इस रिश्ते से पवित्र दुनिया में क्या रिश्ता है, हो नहीं सकता दूसरा रिश्ता कोई पवित्र। परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन, निशान महाराज वेद व्यास जी के पास में सूचना पहुंची, श्रीमद् भागवत को लौटा करके भेजा। हाँ, अब जैसे ही उसमें देखा कि उसमें निशान लगा हुआ है, प्रारंभ प्रथम स्कंद में गलती, क्या करें? एक बात बोले, संसार का एक नियम है, संसार का एक नियम है, अगर किसी से तुम ये कह दो कि भाई किसी भी व्यक्ति में कमी निकालनी है, एक बात बता दूं आपको, एक बात मेरे को याद आ गई, बंधु जरा ध्यान देना। एक बार एक मूर्ति बनाने वाले ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई, सर्वांग सुंदरी मूर्ति बनाई, सर्वांग सुंदर, और उसने अपना परीक्षण करने के लिए, बंधु जरा ध्यान देना, बंधुओं मैं निवेदन कर दूं, जैसे मूर्ति बनाकर के तैयार की, इसने सोचा देखो तो सही इसमें कोई कमी तो नहीं है, उस मूर्ति को बनाकर के चौराहे पर खड़े कर दिया और मूर्ति के नीचे एक चिट लगा दी और उस चिट पे लिख दिया, इसमें कोई कमी हो तो कृपया करके निशान लगाएं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसमें कोई कमी हो तो निशान लगा दे। दिन निकला, एक व्यक्ति है, इसकी आंख ठीक नहीं है, आंख पर निशान लगा दिया। दूसरे ने उसकी नाक टेढ़ी है, नाक पर निशान लगा दिया, बोले ये आंख में ठीक नहीं है, आंख पर। माथा चौड़ा है, निशान लगा दिया। बोलो शाम तक, ध्यान देना, शाम तक मूर्ति का कोई अंग ऐसा नहीं बचा जिस पर चिन्ह नहीं लगाए। मूर्ति बनाने वाला बड़ा परेशान है, इसका मतलब मैंने मूर्ति ढंग से बनाई नहीं, मैं बनाना ही नहीं जानता। पर एक बात बोले, इस मूर्ति बनाने वाले ने भी हार नहीं मानी, ध्यान देना, इसने भी हार नहीं मानी। बोले तो क्या किया इसने? बोले इसने जो है ना फिर एक मूर्ति बनाई, स्वयं बनाई, उससे भी सुंदर बनाई। और सुनो, आज इसने ये तो लिखा है कि इस पर कमी देखना है, पर इसके नीचे लिख दिया है, बोले मूर्ति में अगर कोई कमी हो तो उसमें निशान लगाएं और निशान लगा करके से ठीक करके जाएं। प्रेम से बोलो, क्या करना चाहिए, क्या करें? बोलो ठीक करके जाएं। एक बात बोलो, जैसे ठीक करने के लिए लिखा तो महाराज मूर्ति को लगे हुए सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर भी शाम हो गई, और शाम से फिर सुबह हो गया। बोले 15 दिन गुजर गए, रोज देखता है किसी ने निशान लगाया? बोलो कोई देखता ही नहीं है मूर्ति की तरफ। क्यों? क्योंकि उस पर लिख दिया है कृपया इस पर निशान तो लगाएं पर उसे ठीक करके जाएं। और एक बात बोले, बोले ये दुनिया है, ये संसार है, बोले संसार में केवल कमी तो सब निकाल सकते हैं, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कमी नहीं निकाल सकता। पर वे एक बात बोले, बोले बंधुओं से ठीक कोई नहीं करना चाहता है, क्योंकि ठीक करने की जरूरत ही नहीं, ठीक करने की हिम्मत नहीं, और ठीक तो जब करे इनके ठीक करना आता हो, क्योंकि किसी से ठीक करना आता है। प्रेम से बोलो, कोई ठीक करना नहीं चाहता, कोई ठीक करना आता नहीं किसी पर।
तो कमी तो भगवान में भी लोग निकाल देते। प्रेम से बोलो। जैमिनी ऋषि ने आज कमी निकाल दी है। अब क्या करें, वेद व्यास जी को सिद्ध करना है। उन्होंने सोचा भाई कैसे जो है ये तो गड़बड़ है। तो जैमिनी ऋषि की कुटिया में जाकर के क्या किया वेद व्यास जी ने, बंधु जरा ध्यान देना। एक बहुत सुंदर कन्या का रूप धारण किया, अविवाहित कन्या, 16 वर्षीय कन्या का रूप धारण किया। और 16 वर्ष की कन्या का रूप धारण करके वेद व्यास जी ने अपनी माया को आदेश दिया। माया से घोर अंधकार रात्रि पैदा की, आंधी तूफान पैदा कर दिया। दिन में आंधी तूफान, रात्रि होने लगी। और जैसे आंधी तूफान रात्रि होने लगी, बंधुओं जरा ध्यान देना, उसी समय जैमिनी ऋषि की कुटिया में वेद व्यास जी कन्या का रूप धारण करके पधार गए। हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, बाबा बाबा। अरे बोले कौन रात्रि में? बाबा मैं हूँ, आपकी कुटिया में ठहरना चाहते हो? नो नो नो, मैं कुटिया में नहीं ठहराऊंगा। बाबा ठहराओ ना। बार बार आग्रह करते हैं जैमिनी ऋषि से, वेद व्यास जी पर नहीं मानते हैं। अंत में बोला बाबा मैं तो आपकी बेटी के बराबर हूं, मैं तो बेटी जैसी हूं, और बेटी और पिता में क्या भेद है? याद आया वो लगाया हुआ निशान श्रीमद् भागवत में। बोल बेटी और पिता का तो पवित्र रिश्ता होता है। थोड़ी दया आ गई। ठीक है कोई बात नहीं है। सुनो मेरी शर्त है, तुम्हें ठहराऊंगा तो सही। बोल तुम्हें कुटिया में अंदर सोना पड़ेगा और मैं बाहर सो जाऊंगा। वेद व्यास जी बोले पास में रहे तो क्या परेशानी है? अरे हम तो पिता और पुत्री हैं। नहीं फिर भी भय है, माया का भय है। सो जैमिनी ऋषि ने क्या किया? बोल बंधु जरा ध्यान देना। जैमिनी ऋषि ने वेद व्यास जी को, जो कि कन्या का रूप धारण किए हुए हैं, अंदर सुला दिया। और जैमिनी ऋषि स्वयं जो है बाहर सो गए। और वेद व्यास जी ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। और बंधुओं जैसे ही रात्रि के 12 बजे काम वासना सताने लगी, और जब काम वासना सताने लगी तो श्री सूत्री महाराज कहते ऋषि जरा ध्यान से श्रवण करो। एक संत बड़ा सुंदर प्यारा सा लिखते, रे दिन छिप गया अब कित जाऊं रे, अरे काली रात अंधेरी में, आज रात्रि बाबा मैं काटूंगी कुटिया तेरी। आज रात्रि बाबा मैं काटूंगी कुटिया तेरी। छिप गया अब कित जाऊं रे, दिल छिप गया अब कित जाऊं रे, काली रात अंधेरी में, आज रात्रि बाबा मैं काटूंगी कुटिया तेरी। आज रात काटूंगी बाबा कुटिया तेरी। आज रात्रि बाबा मैं काटूंगी कुटिया तेरी। आज रात्रि बाबा मैं काटूंगी कुटिया तेरी। जैमिनी ऋषि ने कहा कि मैं अपनी कुटिया में तुमको नहीं ठहराऊंगी। तुम रात्रि को घर से क्यों निकली? तो आज वेद व्यास जी कह रहे हैं, अरे 7-5 मेरी संग सहेली, भी अकेली आई ना, आंधी से मैं बिछुड़ गई, मेरे संग सहेली पाई। अरे आंधी से मैं बिछड़ गई, मेरी संग सहेली आई ना। आंधी से मैं बिछुड़ गई, मेरी संग सहेली आई ना। अरे आंधी से मैं बिछड़
चढ़ गए मेरी संग सहेली पाई ना। वो दिखे नहीं दिखाई नारे, दिखे नहीं दिखाई नारी त्यागो तेरी ने आवाजी में आज रात काटों में कुटिया तेरी है। बालाजी में आज रात काटूंगी कुटिया तेरी में। फिर छिप गया अब छिप जाऊं या काली रात अंधेरी में। आवाजी में आज रात काटों में कुटिया तेरी है। बाबाजी में आज रात काटूंगी कुटिया तेरी में। जैमिनी ऋषि बोले सुना, और यहाँ नहीं है धर्मशाला कोई ये स्थान फकीरों का। साधु संत एकांत में रहते साधन करे शरीरों का। ये साधु संत एकांत में रहते साधन करे शरीरों का। साधु संत एकांत में रहते साधन करे शरीरों का। साधु संत एकांत में रहते साधन करे शरीरों का। काम नहीं नारी कारी, काम नहीं नारी कारी। डाले भक्ति मेरी में बाबाजी में आज रात काटूंगी कुटिया तेरी है। बाबाजी में आज रात काटूंगी कुटिया तेरी में। दिल छिप गायब कित जाऊं से, दिल छिप गायब कित जाऊं से। काली रात अंधेरी में बाबाजी में आज रात काटूंगी कुटिया तेरी है। बाबाजी में आज रात काटूंगी कुटिया तेरी में। एक और बात बता दे बंधु, जरा ध्यान देना। ये जो रात्रि का जो स्वरूप है ना, इसे वासना का स्वरूप कहा गया है। जैसे ही रात्रि के 12 बजे और जब 12 बजे तक कुटिया में अंदर कौन है ये नहीं पहचान पाए जैमिनी ऋषि, क्योंकि काम वासना जीव मात्र को अंधा कर देती है। जब काम वासना सताती है तो इस शरीर को, इस कामी शरीर को अंधा बना देती है। आंखें देखना बंद कर देती हैं, ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो आज महाराज महात्मा जैमिनी ऋषि का भी वही हाल हुआ। आज 12 बजे रात आदि के, और 12 बजे रात आदि के बाबा जी का मन फिर गया। और 12 बजे रात आदि के बाबा जी का मन फिर गया। कुंडी ने खटका मन लागा, बाबा आसन से डर गया। कुंडी ने खटका मन लागा, बाबा आसन से डर गया। और कुंडी ने खटका मन लागा, बाबा आसन से डर गया। कुंडी ने खटका मन लागा, आसन से डर गया। दरवाजा खटखटा रहे हैं जैमिनी ऋषि। कन्या कन्या दरवाजा खोलो, कन्या दरवाजा खोलो, कन्या दरवाजा खोलो। परंतु जैमिनी ऋषि बार बार दरवाजा खटखटाते हैं। परंतु बंधुओं मैं निवेदन कर दूं
वेदव्यास जी दरवाजा नहीं खोलते हैं और अधिक कामनाग्रस्त जब हुए, अधिक जब कामनाग्रस्त हुए तो बंधुओं में आपसे निवेदन कर दूं, कोई रास्ता नहीं मिला कुटिया में प्रवेश करने का, तो छत के ऊपर चढ़ गए, फिर भी कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो बंधुओं में निवेदन कर दूं, जैमिनी ऋषि ने आज छत को उखाड़ लिया। हर छत फाड़ के भीतर बढ़ गया, 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 हर छत फाड़ के भीतर बढ़ गया। रास्ता डाल मुड़ेली में बाबा जी में आज रात काटूंगी कुटिया तेरी में, बाबा जी मैं आज रात काटूंगी कुटिया तेरी में। ओ दिन छिप गया अब कित जाऊं रे, दिन जब गया कित जाऊं, आली रात अंधेरी में बाबा जी में आज रात काटूंगी कुटिया तेरी में, बाबा जी मैं आज रात काटूंगी कुटिया तेरी में। मेरे बाबा जी में आज रात काटूंगी कुटिया तेरी में, बाबा जी मैं आज रात काटूंगी कुटिया तेरी में। जैसे ही वेद व्यास जी के पास में जैमिनी ऋषि छत को उखाड़ करके भीतर घुसे, तो बंधुओं क्या हुआ जरा ध्यान देना। परमाश्चर्य की घटना बंधुओं, आज जैमिनी ऋषि जैसे ही अंदर घुसे तो देखा तो वेद व्यास जी विराजमान है, वेद व्यास जी खड़े हैं, चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी रचना पर थोड़ा प्रश्नवाचक शब्द का उच्चारण किया, मैंने आपकी रचना पर शंका की, मुझे क्षमा कर दो। अपने हाथ से जैमिनी ऋषि ने उस श्रीमद् भागवत के उस श्लोक को ठीक किया और उस श्रीमद् भागवत के ऊपर लिख दिया जो कि उनके पास में आई हुई 18,000 श्लोकों से रचित श्रीमद् भागवत रूपी कलवृक्ष आया है, उस पर लिख दिया। बोलो आज के बाद में जो श्रीमद् भागवत पर शंका करेगा बोलो वो दरिद्री हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संतों की रचना पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दरिद्रता का मुख देखना पड़ता है। जैमिनी ऋषि ने आज दरिद्री होने का श्राप दे दिया। बंधु जरा मैं निवेदन कर दूं, आज भगवान की लीलाएं और आगे बढ़ती हैं। अब तो सोच रहे हैं कि भाई इतना श्रेष्ठ ग्रंथ पर महाराज इसका प्रचार प्रसार करने हो। अब जैमिनी ऋषि के यहां से श्रीमद् भागवत जब आ गई तो वेदव्यास जी मन में विचार कर रहे हैं कोई साधन तो होना चाहिए। मैंने इस अथाह संपत्ति को इकट्ठी तो कर लिया, हमारे पास में अथाह संपत्ति हो और उसका कोई संरक्षण न हो तो क्या फायदा है संपत्ति। वेदव्यास से सोच रहे हैं कि भाई ये संपत्ति इकट्ठी हुई, ये श्रीमद् भागवत की मैंने रचना के ऊपर मैं तो वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, इसका प्रचार कौन करेगा। तो प्रचार करने के लिए एक पुत्र की कामना की, पुत्र की चेष्टा की। सो महाराज जैसे पुत्र चेष्टा मन में जागृत हुई, बस मन में जागृत होते ही क्या करें, बोलो भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। किसका ध्यान कर लिया, बोलो भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोलो क्या करो, किस लिए याद किया है, बोलो मुझे एक संतान चाहिए, एक पुत्र चाहिए। भगवान भोलेनाथ तो बोले हो जाएगा। एक बात कहें, दुनिया में अगर सबसे श्रेष्ठ और सबसे सीधे देवता है ना तो बोलो वो भोले बाबा है। बोले शंकर भगवान की। कौन है, भोले बाबा। भोले बाबा इतने दयालु हैं कि अगर कोई एक लोटा जल चढ़ा करके
एक लोटा जल चढ़ा करके अगर इनकी कोई जान भी मांग ले तो दे देते। सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक लोटा जल चढ़ाए तो खुश हो जाए, थोड़ा चीनी बादाम चढ़ाए तो खुद खुश हो जाए। और सुनो, थोड़ा सा ना, थोड़ा चीनी बादाम के साथ साथ थोड़ा सा महाराज 2 फूल चढ़ाए तो खुश हो जाए। क्यों? क्योंकि सीधे देवता है। एक बार क्या हुआ, एक मैया आ गई भोले बाबा के पास में। हे भोले बाबा, बोले क्या? भोले बाबा प्रकट हो, बोले क्या चाहिए? बोले मेरी बहू पे छोड़ा हो जाए, मेरे नाते हो जाए। भोले बाबा बड़े दयालु, भोले बाबा बोले हो जाएगा। भोले बाबा कभी किसी का उधार तो रखते नहीं, सो भोले बाबा ने कृपा की और उसकी बहू पे छोड़ा है गया। प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो, आएगा बोल छोड़ा है गया। अब छोड़ा तो है गया, परंतु छोड़ा कितना बड़ा पहलवान है, बोले उसके जो है ना बीड़ी से तो हाथे और सिगरेट से पामे, इतना बड़ा पहलवान है, समझ रहे ना। अब छोड़ा तो है गयो। अब तो मैया तो बड़ी दयालु, मैया फिर बोली चलो पंडित जी के पास में चलना चाहिए। अब पंडित जी के पास में पहुंची, बोल बाबा बाबा देखना ये मेरा छोरा जो है ना, ये मेरे जो नाती है मोटो ना हो। पंडित जी ने भी ध्यान लगा करके देखा कि छोरा मोटो कहना है रो। पंडित जी बोले कि इसको खिलाती पिलाती? बोले बाबा बहुत अच्छे से खिलाती हूँ, बादाम खिलाती हूँ उसे, और मेवा मिष्टान दूध सब कुछ खिलाती हूँ, फल भी खिलाती हूँ। पंडित जी ने सोचा कैसे जो छोरा मोटो नहीं है रहे हो। अब पंडित जी ने फिर ध्यान लगाया। अब पंडित जी ने जैसे ही ध्यान लगाया तो ध्यान लगा करके देखा तो वो जो है मैया से बोले रे मैया, बोले भोले बाबा का खोट ना है। बोल तो फिर? बोल भोले बाबा की कृपा से तूने छोरा ही तो मांगा था, पर सुनो बोलते ने केला ऐसा ही चढ़ाया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो पतरा सा छोटा सा हिलता हुआ केला चढ़ाया, ऐसे ही तुझे छोटा मिल गया। हाँ, अगर मोटा ताजा कुछ ठीक ठाक चढ़ाती तो ठीक ठाक सा मिल जाता। हाँ? एक बार प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। ये तो हास्य परिहास्य है, परंतु बंधुओं मैं निवेदन कर दूं, भगवान से बड़े दयालु हैं। भगवान शिव की स्तुति की। भगवान ने कहा जाओ क्या चाहते हो? बोल पुत्र साधारण नहीं चाहिए मुझे। बोल तो फिर बोल तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। कैसा? बोले जो तुम्हारे जैसा। शंकर भगवान बोले एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। संसार में ब्रह्म तो मैं अकेला हूं, तुम ब्रह्म को मांगते हो, तुम मुझे मांगते हो, पर ना भी नहीं कर सके। अब किसी ने भजन किया है, किसी ने ध्यान किया है, किसी ने चिंतन किया है, तो भगवान तो हमेशा रक्षा करते हैं। अब भगवान ना कैसे करें? तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, आज भगवान ने ना नहीं कहा, भगवान ने कहा जाओ तथास्तु, मैं तुम्हारे घर पुत्र बन करके आऊंगा। और अंत तो गत्ता क्या हुआ? बोलो भगवान शिव ही स्वयं सुखदेव जी के रूप में वेद व्यास जी के घर में पधारे। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी के रूप में ही और भोलेनाथ पधारे। बंधु जरा ध्यान देना, भगवान का एक दूसरा नाम भी है, और वो नाम क्या है पता है? बोल भगवान का नाम है लीला पुरुषोत्तम। भगवान जब जब धराधाम पर आते, संसार में आते हैं, तो वो साधारण नहीं, उनकी एक लीला होती है। बोलो जब तक लीला नहीं होगी, बोलो तब तक भगवान नहीं आएंगे। जितने अवतार धारण किए भगवान ने, बोलो प्रत्येक अवतार के लिए भोलेनाथ ने लीला की है। भगवान कृष्ण ने लीला की है, भगवान नारायण ने लीला की है, भगवान राम ने लीला की है, भगवान परशुराम ने लीला की है। बोलो जितने अवतार आज तक हुए हैं, बोलो बिना लीला के नहीं। इसलिए भगवान का एक नाम है लीला पुरुषोत्तम। सो आज भगवान भोलेनाथ लीला करते हैं। बोलो कौन सी लीला की है? बोलो भगवान भोलेनाथ ने आज एक लीला की है कि कैलाश पर्वत को छोड़ करके चले गए, दूर चले गए।
जबकि कैलाश पर्वत को छोड़ करके भगवान भोलेनाथ कभी नहीं जाते थे। अब छोड़ करके चले गए। इधर क्या किया, बोलो नारद जी के मन में प्रेरणा बन दी कि भाई, तो नारद जी को लगा कि भाई आज मुझे भगवान भोलेनाथ का दृश्य देखने चलना चाहिए। सो भगवान भोलेनाथ का दृश्य देखने के लिए और बाबा नारद चल पड़े। और बंधु जरा ध्यान देना, जैसे ही बाबा नारद आज कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो माता पार्वती ने देखा रहे नारद जी आए, तो नारद जी के लिए माँ भगवती पार्वती ने साष्टांग प्रणाम किया। और साष्टांग प्रणाम किया तो बात खड़ी हो गई। बोल क्या खड़ी हो गई, बोल पूरे देवताओं में, पूरे नगर में शोर। बोलो पार्वती जी ने नारद के लिए प्रणाम किया। और इस कलियुगी मनुष्य के मन में तो बहुत बड़े प्रश्न उठ गए। ऋषियों ने प्रश्न कर दिया श्री सूत जी महाराज से, महाराज एक बात समझ में नहीं आती है। बोल क्या, बोलो शिव की पत्नी। और शिव की पत्नी नारद। बोल कहा नारद, कहा शिव। नारद के चरणों में प्रणाम करें, शिव की पत्नी, त्रिलोकों के नाथ, विश्व के संहार करता, उसकी पत्नी एक नारद के लिए प्रणाम। बात समझ में नहीं आई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं जरा ध्यान से श्रवण करो, ध्यान देना बंधु, मैं निवेदन कर दूं। बोल नारद के लिए पार्वती ने प्रणाम, सती ने प्रणाम क्यों किया, बोल नारद के लिए इसलिए प्रणाम किया। सबसे पहले नारद कौन है, बोल नारद ब्रह्म है। नारद कौन है, ब्रह्म माने ब्राह्मण है। वेद कह रहा है, वेद जरा ध्यान देना। देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता। देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीने तस्मात् ब्राह्मण देवता। बोलो देवताओं के अधीन है सारा जगत। और देवता किसके अधीन है, कि मंत्राधीनम च देवता। और देवता किसके अधीन है, बोल मंत्रों के अधीन है। के ते मंत्रा ब्राह्मणाधीने। मंत्र के रचयिता कौन है, मंत्र को किसने रचा है, बोल मंत्र को ब्राह्मण ने रचा है। या फिर हम ये कह लें, बोल मंत्र को ब्रह्मा जी ने रचा है। और ब्रह्मा जी की भी क्यों कहें कि ब्रह्मा जी ने रचा है, ब्रह्मा जी ने भी नहीं रचा। बोल तो किसने रचा है, बोल ब्रह्मा जी के मुख ने रचा है। इसलिए वेद ने कहा दिया कि ब्राह्मणोष मुखमासीद बाहुराजन्या कृता रोतदस्यत पदभ्याम शूद्रो अजायत। बोल ब्रह्मा जी के मुख ने, बोल ब्रह्मा जी के मुख से, बोल कौन, बोल इधर तो मंत्र निकले और इधर ब्रह्मा जी के मुख से महाराज ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। और क्या मुख से, अगर मुख नहीं होगा तो ये शरीर जिंदा रहेगा क्या, ध्यान देना। अगर मुंह नहीं होगा तो ये शरीर जिंदा रहेगा, भूतो न भविष्यति। इसलिए पार्वती जी ने नारद के लिए प्रणाम नहीं किया। बोल तो फिर प्रणाम किसके, बोल नारद जी नहीं, उन्होंने एक ब्रह्म के लिए, ब्राह्मण के लिए प्रणाम किया है। वो साधारण, उस समय नारद कोई साधारण नहीं है, नारद एक ब्राह्मण स्वरूप है। और ब्रह्म स्वरूप के लिए, या फिर ये कहें कि ब्रह्मा जी के मुख के लिए प्रणाम किया है, या फिर ये कहें कि एक वेद के रचयिता के लिए प्रणाम किया है, क्योंकि ब्रह्म मुख वेद रचयिता है। तो नारद जी को प्रणाम नहीं किया। दूसरी बात, एक बात और ध्यान देना बंधुओं, बोलो दूसरा कारण माता पार्वती का प्रणाम करने का, बोलो दूसरा कारण क्या है, कि तीर्थ जाए एक फल। ध्यान देना कि तीर्थ जाए एक फल और संत मिले फल चार। हम तीर्थ में जाते हैं ना, ध्यान देना, तीर्थ में जब हम जाते हैं तो एक फल मिलता है कि तीर्थ जाए एक फल
और संत मिले फल चार। अरे बस यार वहीं छोड़ देना उसको। ओ भैया वहीं छोड़ दे उसको। अरे यार कि तीर्थ जाए एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, तो कहत कबीर विचार। तीर्थ में जाने से एक फल मिलता है, और वो फल कौन सा है? वो है धर्म। संत के मिलने से 4 फल मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर संत दर्शन होते हैं तो 4 फल मिलेंगे। आपका धर्म भी हो गया संत के मिलने से, आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी, आप पर लक्ष्मी भी कृपा करेंगे, और चौथा मोक्ष भी मिल जाएगा। कि तीर्थ जाए एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, तो कहत कबीर विचार। बाबा कबीरदास कहते हैं, सतगुरु मिले अनंत फल। अगर हमें सतगुरु की प्राप्ति होती है, ध्यान देना, अगर गुरु दर्शन होते हैं, दुनिया के समस्त पुण्यों से बढ़कर के, ध्यान देना बंधुओं, संसार के समस्त पुण्यों से बढ़कर के पुण्य कौन सा है? बोल वो है गुरुदेव दर्शन। अगर हमें गुरु दर्शन होते हैं तो इससे अधिक पुण्य दुनिया में कोई सा पुण्य नहीं है। कि सतगुरु मिले अनंत फल, तो कहत कबीर विचार। श्री सूत्री महाराज कहते, ऋषि जरा ध्यान देना, माता पार्वती ने नारद के लिए भी प्रणाम नहीं किया समझो, ब्राह्मण के भी लिए प्रणाम नहीं किया समझो। बोल तो प्रणाम किस लिए किया? बोलो नारद जी ने गुरु के लिए प्रणाम किया है, क्योंकि नारद जी माता पार्वती के गुरु थे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु के लिए प्रणाम किया। और बंधुओं में निवेदन कर दूं, जब गुरु जी के लिए प्रणाम किया तो फिर संसार में और कौन सा पुण्य बाकी बचा है? इसलिए माता पार्वती ने प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया तो प्रणाम करते करके श्री सुखदेव स्वामी कहते, राजन प्रणाम करके महाराज माता पार्वती ने बिठाया और नारद जी के चरण धोए, गुरु जी के चरण धोए। चरण धोकर के चरणोदक लिया, जो शेष जल बचा वो अपने कैलाश पर्वत पर छींटा लगा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी कहते, राजन माता पार्वती ने प्रणाम किया, गुरुदेव बैठ गए। और जब गुरुदेव बैठ गए तो गौरसपान कराया। गौरसपान कराया और गौरसपान कराने के उपरांत श्री सुखदेव स्वामी कहते, राजन सुंदर भोजन पान कराया, ध्यान देना, सुंदर भोजन कराया। अब क्या करें? नारद जी भी तो अपनी लीला करना चाह रहे थे। इधर भोलेनाथ की लीला है, इधर बाबा नारद की लीला है। नारद जी ने पूछा पार्वती से, पार्वती त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? बाबा
यहीं कहीं गए होंगे। जैसे ही नारद जी को पता चला यहीं कहीं गए होंगे, स्वाभाविक है नारद जी ने पूछ लिया। नारद जी ने पूछ लिया, अच्छा पार्वती मैया बोले यहीं गए होंगे। बोल बता के नहीं गए? नहीं नहीं बता के तो नहीं गए। बोल बता के तो नहीं गए। तो श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन, जब कहा बता के नहीं गए तो नारद जी को तो मौका मिल गया। बोल क्या मौका मिला? बोल नारद जी को लगा कि महाराज अब तो ऐसा मौका दोबारा थोड़ी मिलेगा। नारद जी बोले सुनो, तो इसका मतलब ये है कि भगवान भोलेनाथ तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान भोलेनाथ तुमसे प्रेम नहीं करते। पार्वती मैया बोली कैसी बात करते हो? भगवान भोलेनाथ मेरे से तो बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी बोले प्रेम नहीं करते। और भोलेनाथ कहते, महाराज पार्वती मैया कहती हैं कि नहीं मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। तो पार्वती मैया ने जब कहा प्रेम करते हैं तो भोलेनाथ ने कहा सुनो, इधर नारद जी बोले कि अगर तुमसे प्रेम करते हैं तो कभी तुमको बताया ये गले में जो भोलेनाथ के गले में मुंडों की माला है किस किस सिर है, कभी बताया? ये तो कभी नहीं बताया। कोई बात नहीं। तो कभी ये बताया तुमको कि जिस जगह भोलेनाथ रहते थे, ध्यान देना बंधु, जिस जगह भगवान भोलेनाथ रहते हैं उस जगह का नाम था अस्तीय पर्वत। क्या नाम था? अस्तीय पर्वत। बोलो क्या कभी बताया कि महाराज अस्तीय पर्वत, इस जगह का नाम अस्तीय पर्वत क्यों पड़ा है? बोले ये तो कभी नहीं बताया। बोले चलो कोई बात नहीं है। तो कभी क्या ये बताया कि भगवान भोलेनाथ शमशान में क्यों रहते हैं? भोलेनाथ के लिए कहा है धन्य धन्य मेरे भोले बाबा, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग वस्ती में बसाए, आप वशी वीराने में। बोल धन्य है प्रभु, आपने तीनों लोगों को वस्ती दे दी और वीरान कहते हैं शमशान को। बोल तुम शमशान में बसते हो? बोल भगवान शमशान में क्यों रहते हैं? शमशान वासी क्यों कहा गया है? भगवान को क्यों शमशान में जाकर के निवास करते हैं? बोल कभी नहीं बताया। बोल कोई बात नहीं है। परंतु चौथी बात, बोल भगवान अपने शरीर से भस्मी क्यों रमाते हैं, अंग भस्म क्यों लगाते हैं, राख क्यों लगाते हैं? बोल कभी नहीं बताया। बोल तो ये भांग धतूरा क्यों पीते हैं? बोल ये भी कभी नहीं बताया। बोल तो कोई बात नहीं है, एक अंतिम बात पूछता हूँ। बोल तो क्या? बोल भगवान भोलेनाथ अपने शरीर से ये सर्प बिच्छू विषैली जीव क्यों लपेटते हैं? ये कभी बताया? बोल बाबा ये तो कभी नहीं बताया। परंतु बंधु इतना कहा तो माता पार्वती को जो है क्रोध आने लगा और क्रोधावेश में आकर के आज सदगुरुदेव भगवान श्री नारद जी महाराज से, बाबा अब तुम यहाँ से जाओ, चले जाओ, अब मुझे सहन नहीं हो रहा है। एक बात बोले, नारद जी तो वहां से गए और भोलेनाथ वहां पे आए। नारद जी के जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया माता पार्वती ने और भीतर जाकर के बैठ गई हैं। और जब भीतर जाकर के बैठ गई नारद जी अलख जगाते हैं, अलख निरंजन, नहीं आवाज आती, अलख निरंजन आवाज नहीं आती है। तीसरी बार जोर से माता पार्वती बोली काई कुसुर बचाते हो? काई कुसुर बचाते हो? क्यों बचाते? बोलो जीवन में जिसने कभी अपना मुंह नहीं खोला हो भगवान भोलेनाथ के सामने, आज पूछते काई कुसुर बचाते हो? समझ लो, आज कहते हैं बंधुओं जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से। माता पार्वती बाहर निकल करके आई, दरवाजा खोला,
एक बात कही, पार्वती नाराज है। अब कोई कहे कि माताओं का सिद्धांत है नाराज हो जाए तो अलग से कुछ करना, नया करना। नारी जाति का स्वाभाविक है, स्वभाव है अलग अलग तरीके की बातें करना। अब मन में विचार आए कैसे पहचाने कि माताएं नाराज हैं। माताएं नाराज हैं इस बात को कैसे पहचाने हैं? इस बात को कैसे पहचाने तो मैं आपको बता दूं। जब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर प्रत्युत्तर मिलना शुरू हो जाए, जब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर प्रत्युत्तर शुरू हो जाए, जिसका कोई उत्तर ना हो, तो समझ लीजिए अब मैया मेरी माताएं नाराज हैं। शंकर भगवान जैसे ही पहुंचे, देवी काई को नाराज हो, रहने दो, नाराज हो, अपना काम करो। लो, शंकर भगवान चुप हो गए। कुछ ना कुछ कारण है। शंकर भगवान ने पूछा, देवी जो है गणेश कार्तिकेय कहाँ गए हैं? भोलेनाथ से। पार्वती मैया बोली, पूरे दिन छाती पे बिठा के रखूं क्या उनको? अरे गए होंगे कहीं, मुझे बता करके गए क्या? अब लोग शंकर भगवान बोले नाराज है पार्वती। शंकर भगवान ने पूछा, काई को नाराज हो? बोले रहने दो, अपना काम देखो। अब क्या करें? शंकर भगवान बोले, बात क्या है, बात तो बताओ। और बोले, बात तो एक छोटी सी बात है। बोले, क्या बात है? शंकर भगवान से माता पार्वती बोली, बोले तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो? प्रेम से बोलो, क्या नहीं करते? प्रेम नहीं करते। अच्छा, पत्नी सब कुछ सहन कर सकती है, ध्यान देना। पत्नी बड़े से बड़ा कष्ट सहन कर सकती है, बड़े से बड़ा दुख सहन कर सकती है, बड़े से बड़े ताने सहन कर सकती है, परंतु उसका पति उससे प्रेम ना करे ये सहन नहीं कर सकती है। तो बंधु, आज सती माता पार्वती बोली कि बोल तुम हमसे प्रेम नहीं करते। और एक बात बोले, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में अगर सबसे सर्वाधिक प्रेम अगर अपनी पत्नी से किसी ने किया है, ध्यान देना, अपनी पत्नी से सर्वाधिक प्रेम, अधिक से अधिक प्रेम अगर किसी ने किया है तो बोलो वो भगवान भोलेनाथ है। भोलेनाथ से ज्यादा प्रेम दुनिया में पत्नी से किसी ने नहीं किया है। शंकर भगवान बोले, कैसी बात करते हैं, हम तो बहुत प्रेम करते हैं। पार्वती कहती है नहीं करते, और भोलेनाथ कहते हैं करते हैं। शंकर भगवान ने पूछा, कैसे नहीं करते? बोले, तुमने आज तक हमें कभी नहीं बताया कि तुम गले में सर्पों की माला जो पहनते हैं, ये मुंडों की जो माला है, ये किस किस के मुंडे हैं, कभी बताया? तो नहीं बताया। तुमने आज तक कभी नहीं बताया जिस जगह तुम रहते हैं जगह का नाम आस्तीय पर्वत क्यों पड़ा है? तुमने आज तक हमें कभी नहीं बताया शमशान में क्यों रहते हैं? तुमने आज तक हमें कभी नहीं बताया कि तुम शरीर पर भस्मी क्यों रमाते? तुमने आज तक कभी हमको नहीं बताया कि ये सर्फ बिच्छू क्यों लटका के रखते हैं? तुमने आज तक कभी नहीं बताया ये भांग धतूरा क्यों पीते हैं? अब तो इतनी बात सुनी तो भगवान भोलेनाथ रोने लगे। भगवान भोलेनाथ, कैसी बात है? बिल्कुल। अरे बोलो, मैं देवी, तुमने तो, अब जब शंकर भगवान रोने लगे, पार्वती मैया ने देखा भगवान को रोते हुए तो चरणों में गिर पड़ी, स्वामी क्षमा करना, मेरे कारण रोना पड़े। पत्नी के कारण अगर पति को रोना पड़े तो ये तो ठीक नहीं। शंकर भगवान के चरणों में गिर पड़ी, मुझे क्षमा कर दो। भोलेनाथ बोले, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा, बोला ही भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, दया कर दी। परंतु पार्वती ने पूछा, तुम रोए क्यों? मैंने प्रश्न किए और तुम रोने लगे। अरे बोल देवी, तुम पूछती हो कि मुंडों की माला क्यों पहनते हैं, तो सुनो। तुम बार बार कह के जाती हो
जब जब मुझे छोड़ करके गई हैं तो तुम लौट करके नहीं आई। कह के तो जाती हो मैं लौट के आऊंगी, और चली जाती है तो लौट करके नहीं आती है। तो देवी तुम्हारी याद में मैंने ये जो मुंड है ना, ये मुंड किसी और के नहीं है, ये तुम्हारे मुंड है, तुम्हारे सिर है ये। समझी नहीं? बोल तुम कहती हो मैं लौट करके नहीं आऊंगी, मैं लौट करके आऊंगी और तुम नहीं आती हो, तो फिर मेरे को क्या लगता है तुम्हारे घर में रह नहीं पाता। बोल तो फिर क्या किया? बोलो मैंने सोचा पार्वती के शरीर को, पार्वती का जो सिर है इसको अपने गले में धारण करूं। तो देवी तुम्हें बुलाने के लिए, तुम्हारी याद को बुलाने के लिए मैंने तुम्हारे मुंड को अपने गले में धारण किया, पर फिर भी मुझे तुम्हारी याद आने लगी। तो मैंने मन में विचार किया कि पार्वती के शरीर से जो पार्वती की जो हड्डियां हैं, उन हड्डियों को चुन चुन करके मैं शमशान से तुम्हारी हड्डियों को, अस्थियों को चुन चुन करके लाता। अस्थि कहते हैं हड्डी को। बोल तुम्हारी अस्थियों को चुन चुन करके लाता चला गया और मैं यहाँ इकट्ठी करता चला गया, इसलिए इस जगह का नाम अस्थिय पर्वत पड़ा। ये पार्वती कोई और किसी की अस्थि नहीं है, तुम्हारी अस्थि है, इसलिए इसका नाम अस्थिय पर्वत है। तुम कहती है मैं शमशान में क्यों रहता हूँ, तो फिर भी मुझे तुम्हारी याद आने लगी। तो तुम्हारे से मिलन के लिए कि मेरी से पार्वती का मिलन हो, इसलिए मैं शमशान में रहने लगा। फिर भी मुझे तुम्हारी याद पीछा नहीं छोड़ती है, तो मैंने शरीर से भस्मी रमा, तुम्हारी राख को मैंने अपने शरीर से मल लिया। फिर भी तुम्हारी याद को जब मैं नहीं बुलाया पाया तो मैंने ये भांग धतूरा माना विषैले पदार्थों का ग्रहण करना शुरू कर दिया। फिर भी मुझे तुम्हारी याद नहीं बुला पाया मैं तुम्हारा। तो फिर पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहते हैं, तो देवी फिर मैंने अंतिम सहारा इन सर्प बिच्छू का लिया। पार्वती में ये बोली, अच्छा तुमने मेरी से इतना प्रेम किया और मैंने आप पर शंका की, क्षमा कर दो। मुझे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान बोले क्षमा कर दिया जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा दान दे दिया। परंतु पार्वती मैया के मन में प्रश्न आया। पार्वती मैया बोली, स्वामी एक बात बताओ, एक बात पूछने की मेरे मन में उत्कंठा है। बोल क्या? बोल मैं इतनी बार मर गई और तुम अभी तक एक भी बार नहीं मरे, कारण क्या है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब पत्नी 108 बार मर जाए, क्योंकि माता पार्वती के 108 जन्म हुए। बंधु जरा ध्यान देना। और जो हम ये माला जपते हैं ना, माला जपते हैं, ये माला जो है भक्ति का स्वरूप है। और भक्ति कौन है? बोल शक्ति स्वरूप है। और ये माला में 108 बीज जो है, ऐसा संत कहते हैं, ये साधारण नहीं, ये पार्वती के भक्ति स्वरूपा सिर है। सिर की संख्या 108 की है, इसलिए क्योंकि पार्वती के जन्म 108 हुए और इस कारण ही माला में 108 मन का पोए गए हैं, ऐसा संतों ने वर्णन किया है। और ऐसा भगवान शिव के जो शिव पुराण है उसमें भी इसकी गाथा आई है। बंधु जरा ध्यान देना। माता पार्वती ने पूछा कि मैं इतनी बार मर गई और तुम अभी तक एक बार भी नहीं मरे, इसका कारण क्या है? भगवान भोलेनाथ बोले, देवी मैंने अमृत का पान कर लिया है, मैंने अमर कथा का पान कर लिया है। बोल तो फिर वो अमर कथा हमको क्यों नहीं सुनाई? भगवान भोलेनाथ बोले, तुमने कभी पूछा नहीं और हमने कभी सुनाया नहीं, तुम पूछती तभी तो हम सुनाते। श्री सुखदेव स्वामी कहते, राजन श्री सूत जी महाराज कहते, ऋषियों पार्वती ने अमर कथा सुनाने के लिए आग्रह किया और महाराज भगवान भोलेनाथ को दया आई। और ये अमर कथा बंधु क्या, कौन सी अमर कथा है? बोली ये श्रीमद् भागवत ही अमर कथा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अमर कथा सुनाने के लिए माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले गए और चुटकी बजाई। जितने चर जीव थे सब जय श्री कृष्ण कर गए, सब वहां से चले गए और माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने के लिए बैठ गए। केरे बागासन पे महादेव जी बैठे आसन मां, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा सोच विचार उमा के पड़ गयो सोता, को राधे
उमा के पड़ी गयो तोता घूमरा दे रयो तोता उमा के पड़ी गयो तोता घूमरा दे रयो तोता उमा के पड़ी गयो तोता घूमरा दे रयो तोता आसन में महादेव जी बैठे आसन मान हमारे कथा जब लगे सुनाने गौरा सोच विचार उमा के पड़ गयो सोता घूमरा दे रयो तोता उमा के पड़ी गयो तोता घूमरा दे रयो तोता